चुप हो जाओ। आप भी बताओ, वो बुरी है या अच्छी है? इनफ, अपने कमरे में जाओ। हाँ मैं चली जाऊंगी, पहले वन वर्ड में जवाब दो, हाँ या ना, सच या झूठ। ठीक है, अगर सैम आंटी जो करती है वो गुड है, तब से मैं भी वही करूंगी। रोली, कैसी जिद है? सैम आंटी चुप, इसी से अंदर लेकर जाओ। मम्मा प्लीज बोलो ना, हाँ या ना, सच या झूठ। रोली। वो गंदी है कि अच्छी है? रोली। हाँ या ना, रोली, चुप हो बोलो। जाओ। चुप। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना, मैं यहाँ नहीं वेदिका, रहूंगी। मुझे घर जाना है। वेदिका, बेटा मेरी बात सुन। You know what? I'm proud of you, both of you. लेकिन आज जो तुम दोनों ने किया है ना, गलत किया। एक मिनट रुक। शुभ्रा, मैं ले गया। चल बेटा, खुद कर कम। वेदिका, वेदिका, घूर क्या रहे हो? अनंत के घर गई थी, वहां पता चला कि वेदिका यहाँ है। कहाँ छुपा के रखा है उसे? मिलना है मुझे उससे। वेदिका, वेदिका, क्या हुआ? मुझे ले जाना मम्मा। आप सबसे बेस्ट, आप बहुत अच्छी हो मेरे लिए, पर वो लोग आपका बार बार बुरे बोल रहे थे। रोरी ने मुझे रुलाया मम्मा, वो बहुत गंदी है। चुप। तुम दोनों बड़े आइडियल माँ बाप बने फिरते हो। मुझे नहीं रुला पाए तो मेरी बेटी से बदला ले रहे हो? हाँ? अरे बच्ची है ये, तुम्हारी बेटी की तरह। तुम्हें रुलाया ना सबने? चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपका बैग पैक करते हैं, अभी मम्मा के साथ मम्मा के घर चलेंगे। तुम वेदिका को लेके कहीं नहीं जा सकती। अनंत ने मेरे भरोसे छोड़ा उसे। ओ शट अप, गैर जिम्मेदार हो तुम। तुम रोकोगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी, क्योंकि अनंत ने इसे मेरे भरोसे। नहीं, मैं मम्मा के साथ ही रहूंगी। वेदिका, जब खुद जिम्मेदारी नहीं ले सका वेदिका की, तो तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया। कायर, बोल देना उसे कि वेदिका की माँ उसे ले गई। और हाँ, तुम कौन हो वेदिका की? हाँ, एक रैंडम आंटी, बड़ी आई रोकने वाली। लिसन बेटा, तुम इनके साथ नहीं जाओगी। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे मम्मा के साथ रहना है। मेरी बेटी के सामने मुझे नीचा दिखा रही हो, उसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत का बीज बो रही हो। सुनो सैम, क्या सुनू? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही मम्मा, रूली ने आपको सच में बैड बोला। वेदिका वो तुम्हारा। अब देखना मदर इंडिया, मेरी बेटी के आंसुओं का बदला कैसे लेती हूँ मैं तुम सबसे। सबसे पहले आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद बनाना शेक। आज से ना मम्मा वही बनाएगी जो आपको पसंद है। ओके? मम्मा आपका फोन। मम्मा, आपने मेरे ऑनलाइन क्लासेस का रिमाइंडर लगाया, थैंक यू। पर मम्मा, मैं क्लासेस अटेंड कैसे करूंगी? मेरा तो लैपटॉप। डोंट वरी, मम्मा ने आपके लिए न्यू सेटअप कर दिया है। न्यू स्टडी टेबल, न्यू चेयर, एवरीथिंग। ओके? तो आप मम्मा के रूम में जाओ, मम्मा अभी आती है। थैंक यू मम्मा। लव यू मम्मा। गो नाउ। वो अपने कमरे में चली गई। अब ये मुस्कुराने का नाटक बंद कर दो। ये नाटक नहीं है चड्ढा। ओह, तो तुम माँ होने की एक्टिंग नहीं कर रही थी? रियली? नहीं नहीं नहीं, ये आदर्श माँ का रोल तुम्हें सूट नहीं करता है। सच सच बताओ, ये माँ की एक्टिंग के पीछे प्लान क्या है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं है। बिना प्लान किए तुम सांस तक नहीं लेती हो सैम। उस बच्ची को बुद्धू बना सकती हो, मुझे नहीं। वेदिका मेरी बेटी है, खून है मेरा। जो फील कर रही हूँ वही रिएक्ट कर रही हूँ। और वैसे भी
एक वही है जो मेरी फीलिंग्स को समझ पा रही है। उसे भी मेरी तरह यही लगता है कि तुम सब उसे उसकी माँ से दूर कर रहे हो। एक वही है जो तुम सबसे बेटर मुझे समझ पा रही है। आज पहली बार तुम्हें एक इंसान की तरह बात करते हुए देख रहा हूं। ना कोई प्लान, ना कोई साजिश। सैम, ये तुम हो ही नहीं सकती। ये अच्छी माँ की छोटी एक्टिंग कब तक कर पाओगे तुम? देखो, दुबई की टिकट्स बुक हो चुकी है, यहाँ का बिजनेस वाइंड अप कर चुकी हो, मुंबई का घर बिकने ही वाला है। इरादा तो तुम्हारा मेरे साथ दुबई उड़ जाने का है ना, तो उस प्लान में वेदिका कहाँ है? सैम, इवेंचुअली वेदिका को यहां आनंद के साथ रहना है। क्यों उसे झूठा सपना दिखा रही हो? तुम उसे यहां छोड़कर चली जाओगी तो दिल टूट जाएगा उसका। उस मासूम का दिल तोड़ोगी तुम। कभी माफ नहीं करेगी वो तुम्हें। आईना दिखाऊं? शक्ल पे तुम्हारे एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। चलो बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा वेदिका को लेकर? सोच लो सैम, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। या तो दुबई भूल जाओ या अपनी बेटी को। फॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर की मां को, तुम्हारे अंदर की इंसानियत को जगाया है वेदिका ने। इस मौके को जाने मत दो सैम, छोड़ दो दुबई। मैं तो कहता हूं तुम वेदिका को लेकर मुंबई चली जाओ। वहां तुम, आनंद, वेदिका एक साथ रह सकते हो। बाद में तुम वेदिका की कस्टडी के लिए अप्लाई कर देना। अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? नहीं, मैं रह ही नहीं सकती मुंबई में। दुबई तो जाना ही है। टिकट्स, टाइम, डेट, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। मतलब मैं बिल्कुल सही था? तुम्हारे अंदर की मां तुम्हारे अंदर की खुदगर्ज औरत से जीत ही नहीं सकती। छोड़ दो वेदिका को, तुम उसके लायक हो ही नहीं। नो, ना तो एक मां हारेगी और ना ही मैं वेदिका को हमारे साथ दुबई ले जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें तो बच्चे पालने का काफी एक्सपीरियंस है ना, तो तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। वेदिका आनंद की जगह मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इतने बरस आनंद ने पाला है उसे। जब गुस्सा उतर जाएगा ना, तो उसे अपने पापा की याद आएगी। और एक और बात याद रखो, वेदिका की कस्टडी जो है आनंद के पास है। उसकी परमिशन के बगैर अगर तुम वेदिका को दुबई ले गई तो अरेस्ट हो जाओगी। और दुबई की पुलिस को तुम मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। इस वक्त तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, यहां की जेल या फिर दुबई की जेल। और वहां की जेल तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी सैम। मेरी बात मान लो, छोड़ दो वेदिका को। मैं वेदिका को नहीं छोड़ूंगी। एक वही है इस दुनिया में जो मुझे सचमुच में प्यार करती है। बाकी तुम सब लोग तो सेल्फिश हो। मैं वेदिका को साथ लेकर जाऊंगी, किसी भी कीमत पर। रोली सॉरी आनंद। ऋषि रोली इस तरह से बिहेव करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वेदिका को मनाने की बहुत कोशिश की हमने, लेकिन उसे मना पाए ना रोक पाए। और सैम उसे अपने साथ ले गई, लेकिन मैंने उसे अकेले जाने नहीं दिया आनंद। कुलदीप गया है उसके साथ, वो उसका ध्यान रखेगा। बच्चों के बीच का खेल कब इतना अगली हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था आनंद। गुड मॉम, बैड मॉम, बच्चों में कंपैरिजन होने लगी। और वेदिका हर्ट हो गई क्योंकि ऋषि रोली ने ये बोल दिया कि सैम बैड मॉम है, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हम रोली सॉरी। आप कितनी बार माफी मांगेंगी?
अगर आपकी और समीरा की कंपैरिजन की गई तो आप ही बेहतर मां साबित होंगी। पर मैं ये सब वेदिका को कैसे समझाऊं? वो छोटी है, नादान है, उसे मैं कैसे समझाऊं कि सिर्फ जन्म देने से कोई मां नहीं बन जाता। पता नहीं क्यों वो समीरा की तरफ अचानक खींची चली जा रही है। समीरा उसे मैनिपुलेट करेगी, उसे गलत बातें सिखाएगी, पता नहीं उसके कोमल मन पर क्या असर होगा। आनंद, मेरी रोली भी सैम से ऐसी अट्रैक्ट होने लगी थी, फिर वो मुझसे लड़ने लगी। धीरे धीरे मैंने उसे एहसास दिलाया, कुछ उसने खुद देखा और फिर सैम के चंगुल से बाहर निकल गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों ने वो बहुत कुछ देखा है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। पर ऋषि रोली ने मुझे एक बात सिखाई आनंद, बच्चों को जितना कमजोर हम समझते हैं उतना कमजोर वो होते नहीं हैं। वो हर बार अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं। यकीन मानो तुम मेरा, ये 2-3 दिन के साथ से वेदिका में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो तुमसे दूर नहीं जाएगी अनंत। अंत में जीत तुम्हारी परवरिश की होगी, ट्रस्ट मी। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? कैसे ले आऊं मैं वेदिका को वापस? मुझे उसे इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। कहीं हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगी मुझसे? सब मेरी गलती है। नहीं अंकल, गलती आपकी नहीं हमारी है। सॉरी अंकल। हमें वेदिका को भी सॉरी बोलना है। वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हम उसे सैम आंटी की टीम में नहीं जाने देंगे। तो चलें वेदिका से मिलने। आप भी साथ चलेंगी? शायद आप सब मिलकर वो कर सको जो मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। चलो ना मम्मा, मुझे वेदिका को सॉरी बोलना है। अगर मैं उससे सॉरी नहीं बोलूंगी ना तो मुझे बैड ड्रीम्स आएंगे। अगर अपनी गलती मान लो तो रात को बैड ड्रीम्स नहीं आते, है ना? चलो हम सब मिलकर जाकर वेदिका को सॉरी बोलेंगे। लेट्स गो। चलो। गन्नू पापा, साथ देना हमारा। चड्ढा, जरा पुलिस को फोन करना। इस आदमी ने मेरी बेटी को डराया धमकाया, उसे कमरे में बंद किया। सिर्फ नाम के बाप हो तुम, तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी मैं। मुझे वेदिका से मिलना है। ना मतलब ना। क्यों नहीं? अनंत अपनी बेटी से मिलने आया है। ओहो, मम्मा और बच्चा पार्टी भी साथ आई है। चड्ढा देखो तो आनंद किसे अपना वकील बनाकर लेकर आया है। हटो दरवाजे से। अपनी बेटी से मिलने आया वो। मैडम कान साफ कर लीजिए। शायद आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी कि ये आदमी इस घर में नहीं आ सकता और ना ही तुम लोग। किसी को शौक नहीं है तुम्हारे नर्क में आने का। तुम्हारे नर्क में एक बच्ची फंसी है, बस उस बच्ची को बचाना है। दैट्स इट। हटो। वेदिका, 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 एक कदम भी आगे मत बढ़ा। अगर आगे बढ़े तो ट्रेसपैसिंग का केस कर दूंगी, समझे? समायरा आंटी, आज मैंने और ऋषि ने वेदिका को बहुत हर्ट किया ना। आज वो हमारी वजह से रोई है। वो हमारी फ्रेंड है, हमें उससे सॉरी बोलना है। प्लीज आंटी, एक बार सॉरी बोलने दो ना। वेदिका स्माइल कर देगी और कट्टी को बट्टी में बदल देगी, फिर हम चले जाएंगे। प्लीज।
बाहर वेट करो, मैं अभी उसे लेकर आई। सॉरी बेस्ट फ्रेंड, हमने तेरे को बहुत हर्ट किया ना। हमें तेरी मम्मा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी। देख, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ ना, प्लीज माफ कर देना। खट्टी खत्म कर दे, बट्टी हो जा, हमें माफ कर दे प्लीज। बेटा, अपनी फ्रेंड को हग करो और उसके लिए जो गिफ्ट्स लाए थे वो दो। विदिका, इसमें तेरा किचन सेट है, इसमें जो कुक करना है तो कुक करना। मम्मा डॉल दो ना। ये विदिका, ये डॉल भी तेरे लिए। इसको जो भी कपड़े पहनाना है पहना देना, और इसका जैसा हेयर स्टाइल करना है कर देना, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस तू बट्टी हो जाना। ये ले मेरा लकी बैट, इससे तू जब भी बैटिंग करेगी कभी आउट नहीं होगी। अगर आउट हो भी गई तब भी तू बैटिंग करेगी। अब तो माफ कर दे हमें प्लीज, सॉरी ले ले हमारी। तू जो कहेगी हम करेंगे। बोलना विदिका, हम ऐसा क्या करें कि तू हमें माफ कर दे। हाँ वेदिका प्लीज, जो कहूंगी करोगे? हाँ। हाँ। पहले मेरी मम्मी को सॉरी बोलो, फिर मुझे। आई, आपने हमें सिखाया कि बुरी इंसानों के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए, तो हम सैम आंटी को कैसे सॉरी बोलें? मम्मा सॉरी हमको नहीं, उनको बोलना चाहिए। हम क्यों बोले सॉरी? वेदिका, ये हो क्या गया तुम्हें? ऋषि, रोली, शुभ्रा आंटी ये सब तुम्हारे अपने हैं। आज मिस समीरा की वजह से इन सब पापा। वेदिका, खबरदार, खबरदार अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया। वेदिका बेटा, ये तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? आपने पापा, आपने, ऋषि, रोने, ये सब ने मेरी मम्मी को बहुत बुरा बोला है। अगर ये सब मेरी मम्मी को सॉरी बोलेंगे तो ही मैं इनसे बट्टी करूंगी, अगर नहीं तो मैं सबसे कट्टी हूँ, आपसे भी। अपने गिफ्ट्स और अपने बच्चे समेटो और निकलो मेरे घर से। और तुम भी सुन लो, मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, इसलिए चुपचाप सब लोग चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। और एक बार अगर पुलिस केस बन गया ना, तो अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देख पाओगे। वेदिका मेरे साथ रहेगी। मन कर रहा है कि गला घोट दूं मैं उस आनंद का। भेज दो तो शुभ्रा के बाबा के पास।
मेरे सामने मेरी बुराई मेरी बेटी से। पता नहीं और क्या क्या कहानियां सुनाई होगी उसने वेदिका को। गॉड। मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और तुम स्माइल कर रहे हो। नहीं, मैं सोच रहा हूं क्या कहा होगा अनंत ने वेदिका से। कहा होगा उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती, उसे प्यार नहीं करती, इतने बरस क्यों याद नहीं किया अपनी बेटी को। ये भी कहा होगा कि कभी भरोसा मत करना उस औरत के प्यार पर।